जब तक आपकी सरकार नहीं रहेगी आप नहीं बन पाएंगे अंबानी अडानी। आपको क्या लगता है? वो मेहनत से बना हुआ है, जिसकी सत्ता है उसी का व्यापार है। अपने बच्चों को कहिए आंख में आंख डालकर राजनीति की बात करें, किसको वोट देना है, कौन हमारे लिए सही है। डरना नहीं है, थाली नहीं है तो हाथ पर खाओ, कपड़ा नहीं तो फटा कपड़ा पहनो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज जरूर भेजो। हमें खराब समझा जाता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये गरीब मजदूर है तो इसकी कोई जाति होगी। और ये इस देश में हुआ क्योंकि जाति बनाई गई, सफाई के लिए जाति बनाई गई, मजदूर के लिए जाति बनाई गई। और कुछ लोगों ने कहा कि पढ़ने लिखने वाली जाति हमारी है, सारा मलाई हम खाएंगे। तो ये संविधान उस जातिवाद के खिलाफ है। केम छो? आ रहा है ना, वीडियो आ रहा है। मुझे बोलना पड़ता है, गुजरात के ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, मेरा सारा वीडियो कोर्ट में भेज देते हैं, इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ सब रिकॉर्ड करता हूँ। यहीं के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री है और हमसे बड़ी दुश्मनी है। आज देख ही लिए चंदा लेने में कितना मास्टर है, 6000 करोड़ का चंदा मिला है बीजेपी को। सारे यहाँ लोग नाम लेने में भी डरते हैं क्या? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नहीं डरना चाहिए। हमारे बाप ने संविधान लिखा है और जब तक संविधान है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बस एक ही काम करना है जो आप लोगों ने, सुरेंद्र नगर के लोगों ने किया है, लाइब्रेरी खोलना है। मेरा नाम शंभू है, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं, नेशनल दस्तक। आज ही सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। और इस देश का और इस दुनिया का पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC और महिलाएं उसको देखते हैं क्योंकि हम आपके अधिकारों की बात करते हैं और उसके एवज में हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं और हमारी हत्या भी करवा सकते हैं लोग। ये जातिवादी मनुवादी गुंडे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनसे डरना नहीं है। बाबा साहब का जब तक संविधान है, हम सब ने अगर संविधान बचा लिया तो संविधान हम सबको बचाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है। ये संविधान न होता तो एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री न बनता, ये संविधान न होता तो अमित शाह गृह मंत्री न बनते। तो इसी संविधान की वजह से बने हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। और हमारे पुरखों ने ये संविधान बनाया है। और संविधान आया कहां से है? सम्राट अशोक के भारत से संविधान आया है। तो ये देश हमारा है, इस देश को बनाने वाले हम लोग हैं। चाहे नदी बनाना हो, सड़क बनाना हो, चाहे इस देश का खेती किसानी हो, सब हम लोग गरीब मजदूर लोग करते हैं। और हमें जब पढ़ने लिखने नहीं दिया गया और जब बाबा साहब का संविधान आया और जब रिजर्वेशन लागू, आप तो हम पढ़ लिख भी रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर भी बन रहे हैं, बस पत्रकार नहीं बनने दिया जा रहा है। वो भी आप लोग बनिए ताकि अपनी बात हम लोग रह सकते। तो ये तो बात थी राजनीति की और राजनीति आपको करनी पड़ेगी बस। लेकिन मुझे खुशी है कि गुजरात में बाबा साहब के नाम पर इतने लोग बैठे हुए हैं, इससे खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। आप लोगों को देखकर लग रहा है कि समाज जागरूक हो रहा है, एकजुट हो रहा है और बाबा साहब के रास्ते पर हम चल भी रहे हैं। और क्यों जरूरी है बाबा साहब के रास्ते पर चलना? क्या हम लोग बाबा साहब को कोई भगवान मानते हैं? क्यों उनकी इतनी इज्जत करते हैं? बाबा साहेब के रास्ते पर चलना, बुद्ध के रास्ते पर चलना, सम्राट अशोक के रास्ते पर चलने का मतलब है हम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, हमारा बच्चा बेहतर बनना चाहता है। आज कौन नशा करता है? आज गरीब कौन है जिसके पास शिक्षा नहीं है? आज व्यापार किसका कम है जिसके पास शिक्षा नहीं है? ज्योतिबा फुले ने क्या कहा था, यही महाराष्ट्र के थे, कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए, मतलब गरीब कहलाए। हमको बनाया गया, हमसे शिक्षा छीना गया, शिक्षा नहीं था तो हमारा व्यापार चला गया और जब व्यापार चला गया
तो हम लाचार, बेबस और गरीब हो गए। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी गरीबी दूर हो, आप तो गुजरात के लोग हैं, व्यापार तो आपके खून में है। हम नहीं कह रहे, मोदी जी कहते हैं कि व्यापार हमारे खून में, अच्छी बात है, हम भी व्यापार के खिलाफ नहीं है। लेकिन सोचिए हमारा व्यापार में कितना हिस्सा है। एक भी इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान 10,000 करोड़ का मालिक नहीं है। लोग 10,000 करोड़ लेकर लूट के भाग जा रहे हैं। हम लोग इस देश को बनाने वाले लोग हैं। इस देश में मेहनत कश लोग, हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं और चोर नहीं हैं। हम इस देश को बनाने वाले लोग हैं। और जब पढ़ने लिखने का मौका आया है तो हम इसरो में वैज्ञानिक भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है और नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन इसी से इस जातिवादी लोगों का पेट में दर्द होता है। और जातिवादी लोगों का एक ही पहचान है, जो बाबा साहेब के खिलाफ बोले, समझिए वो जातिवादी है, महिला विरोधी है, चाहे वो किसी धर्म का हो। बाबा साहेब का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने संविधान में अधिकार दिया है कि जिसको जो धर्म मानना है मानो, किसी पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आपका संविधान में जो अधिकार है वो SC ST OBC के रूप में दर्ज है। आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो बाबा साहब ने आपको संविधान में अधिकार दिया है। और वो अधिकार तभी पता चलेगा जब आप लाइब्रेरी जाएंगे। इसलिए आप लोग के लिए ताली कि आप लोगों ने लाइब्रेरी बनाया है। हमारा गरीबी दूर होने का एक ही रास्ता है, आप लोग मानिए चाहे नहीं मानिए। मैं मजदूर के घर पैदा हुआ और अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो आज कहीं मजदूरी कर रहा होता। मजदूरी खराब नहीं है, दुनिया भर में मजदूरी करते हैं लोग, दुनिया भर में सफाई कर्मचारी हैं, दुनिया भर में किसान हैं, लेकिन वहां उनका सम्मान है। आप तो गुजरात के लोग विदेश में भी बहुत रहते हैं, पता कीजिए वहां कारपेंटर कितना कमाता है, सफाई कर्मचारी की कितनी सैलरी है, सबका। और उससे भी बड़ी बात अपने देश में क्या है, अगर मैं मजदूर हूं, सफाई कर्मचारी हूं, सब्जी बेचता हूं, तो हमारा समाज में इज्जत नहीं है, हमें खराब समझा जाता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये गरीब मजदूर है तो इसकी कोई जाति होगी। इसलिए संविधान, पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है कि हमें सम्मान से जीना है। हमारा काम कोई भी हो सकता है दुनिया में, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई सड़क बनाता हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कलेक्टर हो, SP हो, चाहे कोई गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मानव का सम्मान एक बराबर होता है। हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, न तुम एहसान कर रहे हो ना हम एहसान कर रहे हैं। लेकिन अपने समाज में क्या है, ये कलेक्टर है तो इसका सम्मान ज्यादा है, ये गृह मंत्री है भले चोर हो जाए तो भी उसका सम्मान ज्यादा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इस देश में हुआ क्योंकि जाति बनाई गई, सफाई के लिए जाति बनाई गई, मजदूर के लिए जाति बनाई गई, खेती किसानी करने के लिए जाति बनाई गई। और कुछ लोगों ने कहा कि पढ़ने लिखने वाली जाति हमारी है, सारा मलाई हम खाएंगे, ऊपर हम बैठेंगे, बाकी सब मजदूर है, राजा से भी ऊपर बैठेंगे हम। एक राज करने वाली भी जाति बनाई। तो ये संविधान उस जातिवाद के खिलाफ है। और ये सारी बातें दिमाग में तब काम समझ में आता है जब हम स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जाते हैं। आप यकीन मानिए, आप गरीबी से लड़ लेंगे, बीमारी से लड़ लेंगे, आप समुंदर पार कर जाएंगे। गुजरात में तो समंदर भी बहुत है, लेकिन आप जातिवाद से नहीं लड़ सकते हैं तब तक जब तक आप किताब न पढ़े, बाबा साहेब को न पढ़े, फुले करियार अम्बेडकर को न पढ़े, तब तक आपको जातिवाद समझ में नहीं आएगा। और ये जातिवाद आपको खून की तरह खाता रहेगा। और इसके लिए जरूरी है कि अगर हम लोग, बाबा साहेब ने हमको इस देश में हजारों जातियां दी, बाबा साहेब ने जाति खत्म किया। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो जातियां खत्म हुई। और उन्होंने जो इस देश में शोषित वंचित लोग थे, जिनका जाति के नाम पर शोषण हुआ था, धर्म में शोषण हुआ था,
उन सबको उन्होंने एक नया नाम दिया, SC ST OBC, जिसको बुद्ध बहुजन कहते थे। और आज हम लोग वही SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक लोग एकजुट होकर हम ही गरीब हैं, हम ही लाचार हैं, हम ही बेबस है। हमारे बच्चे बगैर इलाज के मर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे आप सर्वे कीजिए, आप अपने आसपास देखिए, कौन सब्जी बेच रहा है, कौन मजदूरी कर रहा है, कौन ठेला चला रहा है, कौन लाचार बेबस है। और ताज्जुब की बात है, गरीब को तो चलो कोई सता रहा है, अगर कोई शेड्यूल कास्ट SC ST OBC और किसान नौकरी में भी है आरक्षण लेकर, तो उनसे पूछिए कि क्या तुम सम्मान से नौकरी कर रहे हो। रोज उनको धमकी दी जाती है। हमें तो 15 साल कॉर्पोरेट में नौकरी की है। अगर आपके अंदर बाबा साहब की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, तो आपको आरक्षण से नौकरी मिल तो जाएगी, वहां भी आपको जलील किया जाएगा। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, संविधान, किताब और लाइब्रेरी। इसलिए आप लोगों ने जो काम किया है, जिन लोगों ने चंदा दिया है, जिन एक तो चंदा तो खा रहे हैं 6-6 हजार करोड़ का, सोचिए उस चंदा से कितना स्कूल कॉलेज अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनता, हर आदमी पढ़ता। इस देश में अस्पताल की जरूरत है सरकारी, इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी की जरूरत है, तभी इस देश की सेना मजबूत होगी, किसान मजबूत होगा। लेकिन जिनको जिससे वोट मिल रहा है, लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को भी, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं, आप लोगों को भी वोट की राजनीति करनी पड़ेगी। आपको जो बाबा साहेब ने एकमात्र अधिकार दिया है, जो सबसे बड़ा अधिकार है, और उसी अधिकार की वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं। जब हमें वोट का अधिकार नहीं था, तो 2000 सालों से हमारे ऊपर जातिवादी ठोका गया है और हम उसको घसीट रहे थे। ये जो वोट का अधिकार है हमारा, उस अधिकार के डर से लोग डरते हैं। और हमारी आबादी 90% है। अगर बिहार में जाति जनगणना हो गया है, 90% इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और किसान है, अल्पसंख्यक है, और वोट हमारा है। और मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है ना, उन्होंने कहा था वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM। जिस दिन इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान एक साथ वोट करने लगा, उसके बच्चे के लिए स्कूल भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेंगे और लाइब्रेरी भी बनेगी। और उसी समाज में बड़ा बड़ा अंबानी, अडानी भी होगा। जब तक आपकी सरकार नहीं रहेगी, आप नहीं बन पाएंगे अंबानी, अडानी। आपको क्या लगता है? वो मेहनत से बना हुआ है, जिसकी सत्ता है उसी का व्यापार है। इसलिए एक बार कम खाइए, रात का खाना बंद कर दीजिए, ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। जीभ चलाना सीखिए। हमारे लोग सारा काम जानते हैं, सड़क मेहनत का काम करते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर में खेत जोतते हैं, सड़कें बनाते हैं, नाला साफ करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं। रहने के लिए हमारे पास झुग्गी है। बस एक काम नहीं करते हैं क्या, जो मैं कर रहा हूं, मुंह चलाना। अपने बच्चों को कहिए, आंख में आंख डालकर राजनीति की बात करें। किसको वोट देना है, कौन हमारे लिए सही है, डरना नहीं है। सबको एक ही जीवन मिला है। हमारी लड़ाई सम्मान से जीने की है, डिग्निटी से जीने की है। डरना नहीं है, आंख में आंख डालकर बात करना है, क्योंकि हमारा ये देश है और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। आज हमें चंदा लेकर लाइब्रेरी खोलना पड़ रहा है। ये काम सरकार का है कि हमारे बच्चों के बाबा साहब ने संविधान में इंतजाम किया है, पढ़िए उसको, कि अगर कोई गरीब है, किसी के पास घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, किसी के पास डॉक्टर बीमारी हो रही है, वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इलाज करवाएगा। आज क्या हो रहा है? पढ़ाई में हमारी जमीन बिक रही है, इलाज में हमारा खेत, पैसा जो भी बचत है सब बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने नेता चुनना अच्छा छोड़ दिया है। हमें बाबा साहब जैसा नेता चुनना पड़ेगा। और सोचिए, हम लोगों का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, आप लोग को जानकर हैरानी होगी, 3 दलित शेड्यूल कास्ट के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में,
अब हाई कोर्ट में भी जज बनने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जज हैं। किसान नहीं है, जाट पटेल गुर्जर मराठा जज नहीं है आज के डेट में। लेकिन सोचिए, हम जज बन रहे हैं, इसरो में वैज्ञानिक बन रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, लेकिन हम पत्रकार नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये टीवी अखबार। ये हमें गुमराह करता है, कभी फिल्में बनाकर, रोज न्यूज देखकर हमें गुमराह करता है। आपके घर में जो टीवी अखबार है वो सबसे बड़ा मनुवादी है, सबसे बड़ा इस देश के बहुजनों का दुश्मन है। उसको बंद कीजिए। वो हमेशा आपको झूठ दिखाता है, वो आपके नेताओं को बदनाम करता है। लालू यादव चोर है, मायावती चोर है, मुलायम सिंह चोर है, ये सब झूठ है। अब तो सामने आ गया, 1 रुपया मायावती को चंदा नहीं मिला है, 2 करोड़ रुपया लालू यादव की पार्टी को मिला है। इस देश में बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम किया गया ताकि उनके लोग उनको छोड़ दे। और ये सब समझना पड़ेगा हम लोगों को, और हम लोग को यूनाइट होकर वोट का चोट करना पड़ेगा। और अपने समाज के जो सड़क पर मेहनत कश लोग हैं, वो कोई तो होगा जिसने कोशिश की होगी इस लाइब्रेरी के लिए। मैं नाम भी पहली बार मिला हूं अशोक भाई, जैसा नहीं कि मैं इनका कोई खास आदमी हूं। ऐसे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं दिन रात, चाहे कोई प्रोफेसर हो जो मंच पर आकर बोलता है, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो जो अपनी नौकरी खतरे में डाल करके आपके लिए काम कर रहा है, ऐसे लोगों को वोट दीजिए, ऐसे लोगों को विधानसभा और संसद भेजिए। तब जाकर आपकी किस्मत बदलेगी। सड़क का नेता चुनना होगा जो आपके दर्द को जानता हो, जो आपको तकलीफ को जानता हो। लोकतंत्र में आपका हर मर्ज का, हर बीमारी का एक इलाज है, वोट की ताकत। और आने वाला है समय, तो बहुत समझदारी से वोट कीजिएगा। नहीं तो पता नहीं अगला 5 साल अगला बार वोट भी कर पाएंगे कि नहीं, ये वो खतरा वहां पे सता रहा है। तो हम सबकी कोशिश है। संत गाडगे ने कहा है, हमारे इस बहुजन समाज से थे, थाली नहीं है तो हाथ पर खाओ, कपड़ा नहीं तो फटा कपड़ा पहनो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज जरूर भेजो। जब वो स्कूल कॉलेज जाएगा तो व्यापार भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, नाम शोहरत भी करेगा और सम्मान से जिएगा भी। इसलिए हम लोग की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? किताब, लाइब्रेरी। सबसे बड़े हमारा संपत्ति क्या है? हमारे पास जमीनें नहीं रह गई, हमें छीन लिया गया। आज हम जमींदार नहीं हो सकते हैं। हमारे पास सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, वहां भी हमें भगाया जा रहा है। इस देश में जो मनुवादी हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो हमें मारना नहीं चाहते हैं, वो हमें जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको मुफ्त का मजदूर चाहिए, उनकी फैक्ट्रियों में मजदूर चाहिए, उनको मुफ्त का घर में मजदूर चाहिए जो उनका खाना बनाए, उनकी गाड़ी चलाए, उनका मतलब चाकरी करे, मजदूरी मुफ्त में 1000, 2000, 10,000, 5,000 देकर उनका काम करे। और जब ये काम आप कीजिएगा तो आपको अच्छा कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है, हमारा गाय पालता है, हमारी सब्जी लाता है, हमारा ड्राइवर है, ऑफिस में पोछा लगाता है। उनके पेट में तब दर्द होता है जब आप उनकी बराबर वाली कुर्सी पर बैठने लगिएगा, जब अपना व्यापार खड़ा कीजिएगा, जब आप कलेक्टर एसपी डीएम बनना चाहिएगा, तब उनके पेट में दर्द होता है और कहेंगे कि अच्छा। तो वो हमें मारना नहीं चाहते हैं, वो हमें मजदूर बनाए रखना चाहते हैं, लाचार और बेबस रखना चाहते हैं। और इस लाचारी, बेबसी और मजदूरी से निकलने का एक ही रास्ता है, किताब, बाबा साहब का संविधान और ये लाइब्रेरी। इसलिए जिन लोगों ने इस लाइब्रेरी को बनाया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यही के बैक टू सोसाइटी है। और हम लोग गरीब, लाचार, बेबस लोग हैं। हमें चींटियों से सीखना चाहिए। हमें एक रहना पड़ेगा, अपनी मेहनत की कमाई का 2-2, 4-4, 6 रुपए, 2-2 रुपए मिलाकर इस तरह से हर गांव, हर पंचायत, हर तालुका में लाइब्रेरी और स्कूल बनाना पड़ेगा। तभी हमारे बच्चे अपनी बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। कौन नशा करता है सबसे ज्यादा? देखा आप लोगों ने? कभी चलते फिरते सोचिए 2 मिनट बैठ के, सिर्फ रील्स मत देखिए मोबाइल पर।
सबसे ज्यादा नशा करता है गरीब, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके पास समझ नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो अपनी मेहनत की कमाई सिगरेट में, बीड़ी में, दारू में, गांजा में उड़ा देता है। वो अपने बच्चों के लिए किताब नहीं लाता है, नशा करता है। वो अपने महिलाओं को कपड़ा अच्छा नहीं देता है, नशा करता है। उसकी गलती नहीं है कि वो स्कूल नहीं गया, वो पढ़ाई नहीं किया, उसको सम्मान पता नहीं है। तो जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी हमारी समस्याएं दूर होंगी और तभी हम आंख में आंख डालकर बात कर पाएंगे। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि अंग्रेजी पढ़ो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। मैं तो अदना सा आदमी हूँ, जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया उससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है। और बाबा साहब ने कहा है एक हाथ में किताब और एक हाथ में संसद। तो जब भी कोई लाइब्रेरी बनेगी, मैं सोचिए दिल्ली से आया हूं, क्या जरूरत थी, लेकिन अच्छा लगा, इतनी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। आप लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप लोग देश को दिशा दीजिए। गुजरात में एक से एक महापुरुष भी पैदा हुए हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि इस देश को बचाइए। आपके कंधे पर पूरा देश गुजरात की तरफ देख रहा है। गुजरात मॉडल का के बहुत लोगों को, पूरे देश को कहा गया कि गुजरात में देखिए, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात में सब ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, आप जैसे लोग हैं, गर्व है हमें गुजरात पर, गुजरातियों पर, लेकिन सच्चाई क्या है ये देश को बताइए। और अब तो आसान है, अब टीवी अखबार की भी जरूरत नहीं है। जिस भाषा में आपको आता है गुजरात की सच्चाई लिखिए और देश को बताइए और अपने समाज को बताइए कि हमने लाइब्रेरी खोला है। मुझे फख्र है कि गुजरात के लोगों ने बड़ा काम किया है और ये शानदार लाइब्रेरी और उस पर बाबा साहब की मूर्ति है। आप सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। व्यापार भी उसी तरह चलेगा जिसकी सत्ता होगी, जिसकी सरकार होगी, जिसका पुलिस होगा, जिसका नियम कानून चलाने वाला लोग होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप सब लोग पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। गुजरात से ज्यादा समझदारी नहीं दिखती है क्या? तो आप सब लोग समझदार लोग हैं और आपने लाइब्रेरी बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरे देश को बताऊंगा कि सुरेंद्र नगर में शानदार बाबा साहब के नाम पर लाइब्रेरी बनी है और गुजरात के लोगों ने जो किया है, इस देश के हर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक और गरीब लोगों को यही करना चाहिए। अंधविश्वास से हटकर, कर्मकांड से हटकर लाइब्रेरी, स्कूल और अस्पताल की तरफ जाना चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।